नमस्कार, मैं हूँ विजेता और आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मधुबनी का छठा जिला सम्मेलन भाकपा जिला कार्यालय शहीद भवन भाटा चौक मधुबनी में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल कॉमरेड रामचंद्र शर्मा, मंतोर देवी और दिनेश कुमार भगत ने संयुक्त रूप से की। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि एटक देश का सबसे पुराना और संघर्षशील मजदूर संगठन है, जिसने वर्ष 1920 से ही मजदूरों के हक, न्यूनतम वेतन और 8 घंटे कार्य दिवस के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया है। मधुबनी जिले में संगठन ने बीड़ी निर्माण तथा आंगनवाड़ी मजदूरों को संगठित कर शोषण के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की है। राज्य पर्यवेक्षक एवं एटक बिहार के राज्य सचिव कॉमरेड रामविलास शर्मा तथा मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य कॉमरेड मिथिलेश झा ने कहा कि मजदूरों की एकता ही उनके अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और लेबर कोड का विरोध करते हुए कहा कि इससे मजदूरों के अधिकार प्रभावित होंगे। पुनः निर्वाचित जिला अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने कहा कि आजादी से पहले बने 44 श्रम कानून मजदूरों के हित में थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें समाप्त कर दिया। 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून से यूनियन बनाने का अधिकार कमजोर होगा और हायर एंड फायर नीति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश की अधिकांश आबादी मजदूर वर्ग से जुड़ी है, जबकि संसाधनों पर मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कब्जा है। एटक संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। सम्मेलन के दौरान 25 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से कॉमरेड रामचंद्र शर्मा को अध्यक्ष, मिथिलेश झा, मिश्री लाल ठाकुर और मंतोर देवी को उपाध्यक्ष, सत्यनारायण राय को महासचिव, दिनेश कुमार भगत, नागेश्वर ठाकुर और सीताराम ठाकुर को सचिव तथा राम कृष्ण ठाकुर को कोषाध्यक्ष चुना गया। आज हम इस सम्मेलन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के छठा मधुबनी जिला सम्मेलन के अवसर पर हम यह कहना चाहते हैं और जो स्थिति है देश में मजदूरों की, उस पर यह कहना चाहते हैं कि मजदूरों ने शहादतों के बल पर 44 श्रम कानून हासिल किया था, जिसे मोदी जी ने लगातार प्रयास कर 2019 और 20 में ऐसा संशोधन किया पार्लियामेंट के अंदर, जो कोरोना काल था, जिसमें लोग घर से नहीं निकलते थे और ये संशोधन करने में लगे थे जो किस तरह मजदूरों को जो है गुलाम बनाया जाए। तो 44 श्रम कानून को इन्होंने समाप्त कर 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में हुआ और इन्हें भारी बहुमत मिला। आप जानते हैं कि बहुमत कैसे मिला। अगर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ नहीं मिलता या और कोई बात लोग प्रलोभन नहीं मिलता तो शायद सत्ता परिवर्तन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजदूर वर्ग जो है कभी भी प्रलोभन का शिकार होते हैं और जिसका मतलब हुआ कि 21 नवंबर 2025 को यह 4 लेबर कोड पूरे देश में लागू, और जब देश में लागू हो गया तो अभी आपने देखा है कि बिहार से ही बरौनी तेल शोधक कारखाना में जो मजदूर आउटसोर्सिंग पर कार्यरत थे, उनको जो है हाथ कट जाता था या कोई बीमार पड़ता था, उसको काम से निकाल, हायर एंड फायर की नीति। तो मोदी जी ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक्ट को जो 2003 में आया और उसको ही लागू कर दिए, 2025 में उसको एकदम सफलीभूत करके लागू कर दिए। अब यह है कि निश्चित अवधि रोजगार, अगर कोई मजदूर कहता है कि नहीं हमको वेतन आज चाहिए, हमारा 7 से 10 तक वेतन मिलना चाहिए और 11, 15, 14 जो हो डेट वो हो गया, अगर कहता है नहीं देना होगा तो उसको हायर एंड फायर के तहत नौकरी से निकाल दी जाएगी। इतना ही नहीं,
आउटसोर्सिंग पर जो मजदूर हैं उनको सही समय पर वेतन, जो उनका जो ड्रेस कोड होता है वो नहीं मिलता है, उनको जो है सो बीमा ईएसआई की सुविधा नहीं मिलती है, ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, उनको जो है सो पीएफ बहुत को नहीं चालू हुआ है। ये स्थिति है। आपके अनुसार मजदूर की काफी समस्याएं हैं, उनको फेस करना पड़ जी रहा है। जी, अभी मांग क्या है आपको? जी यही है जो 4 लेबर कोड को ये समाप्त करे और मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है देश में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी विभाग में जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, और नहीं तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो भारत का सर्वप्रथम ट्रेड यूनियन है वह रोड पर उतरकर आंदोलन करेगी और श्रम कानून को वापस लेने पर मजबूर करेगी। सत्यनारायण राय, योजना चल रहा था, जो योजना सत्यनारायण राय, एटक जिला महासचिव मधुबनी। इस सम्मेलन की सफलता की शुभकामना के लिए मैं अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार राज्य किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस सम्मेलन में भाग ले रहा हूं और मैं शुभकामना देने के लिए आया हूं कि आज देश में मजदूरों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण कानून बनाया जा रहा है उनके खिलाफ। जो संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों, सभी मजदूर अपने कार्य स्थल पर ही असुरक्षित हैं। उनका सही वेज का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। उनके कार्य अवधि में जो ये 4 लेबर कोड के माध्यम से जो वृद्धि की गई है उससे मजदूरों में आक्रोश है और विभिन्न जो उनसे जुड़े हुए कानून है उसको तोड़ मरोड़ कर कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के मकसद से उनके कानूनों को बनाया जा रहा है। और इस सम्मेलन में उसके खिलाफ मधुबनी जिला बिहार में आंदोलन को तेज करने का जो निर्णय लिया जाएगा, हम लोग उस निर्णय के साथ उनके संघर्ष और आंदोलन में रहेंगे। मैं इसी के लिए इस सम्मेलन में भाग ले रहा हूं। मैं मिथिलेश झा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, अखिल भारतीय किसान सभा बिहार, अखिल भारतीय किसान सभा और जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन देश की आज़ादी से पहले बना 1920 में, तब से लगातार वो मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। और आज जो स्थिति है देश में वो हमारे साथी बता रहे थे। 44 श्रम कानून जो आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, जिसमें एक ट्रेड यूनियन अधिकार अधिनियम था 1926, उस पर भी इन्होंने चोट दिया है। अब ट्रेड यूनियन बना नहीं सकते हैं, ट्रेड यूनियन रोड पर अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकती है। ये 44 श्रम कानून में ये लाए हैं। लेकिन मजदूर जो है, मजदूर वर्ग इसका लगातार विरोध कर रही है और आने वाले समय में काफ़ी विरोध होगा। और मजदूर वर्ग ये समझा जाए जो आने वाले समय में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा नीति बना रही है। अपना परिचय दीजिएगा। रामविलास शर्मा, एटक जिला राज्य सचिव, बिहार। मिश्रीलाल ठाकुर, काष्ठकर्मी संघ के जिला अध्यक्ष, मधुबनी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आज 6ठा जिला सम्मेलन मना रहे हैं आप लोग जी। क्या कुछ चर्चा चली है? सर, इसमें जो है मजदूरों का शोषण का जितने प्रक्रिया है, मोदी सरकार ने वो प्रक्रिया को अपना लिया है। पिछले जो कानून था उसको समाप्त करके ये कॉर्पोरेट घराने के पक्ष में कर रहे हैं। ये मजदूर के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके विपक्ष में हम लोग आज ये 6ठा सम्मेलन मनाने के बाद हम लोग इस पर सोचेंगे और यूनियन को तेज धार दे करके अपना मांग को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कहना है कि इससे पहले भी आप 5वां 4था जिला सम्मेलन मनाए हैं, उस समय में मजदूर की लड़ाई की बात आपके संगठन ने की थी। उस दिशा में कुछ प्रगति भी है सरकार के द्वारा? वो प्रगति क्या और अप्रगति हो गया है। तो आगे कुछ विशेष निर्णय लिए हैं? जी, आज जो है सम्मेलन के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे
और इसको हाईलाइट करके हम लोग सरकार के विपक्ष में धारदार जो है तो अपना प्रदर्शन रखेंगे।